मुलाकात नहीं हो रही है। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई वजह क्या अर्ज करूं, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला साथ लगा हुआ है, लेकिन अब खिलाफ मामूल इस वक्त यहाँ कैसे? मौलाना मेरे चंद सवालात हैं जिनका मजमुआ सन 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी है। मेरा पहला सवाल यह है कि जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर 850 बरस तक बहुत ही मुनसिफाना और बड़ी शान शौकत से हुकूमत की, तो अंग्रेजों की कैसे जुर्रत और हिम्मत हो गई कि वो हिंदुस्तान में घुसकर कुर्सी इक़्तिदार तक पहुँच गए? जी हाँ, आपने बहुत अहम सवाल किया। वो वक्त इजाजत नहीं देता कि इस तवील मौजू पर गुफ्तगू करूं, मगर नामालूम कब जिंदगी की शाम हो जाए। देखिए, दौरे इक़्तिदार मुगलिया हुकूमत के ताजदार सुल्तान औरंगजेब और आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह तक मुगलिया हुकूमत मुस्तहकम व मजबूत रही। उस वक्त तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि इस मुहिब्बे वतन हिंदुस्तान की तरफ बदनीयती से आंख उठाकर भी देखे, मगर बदकिस्मती से हिंदुस्तान की के आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद मुगलिया हुकूमत बेजान हो गई थी। चुनांचे सन 1608 ईस्वी में बरतानिया से अंग्रेजों का एक काफिला ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से तिजारत की गर्ज से आया था। जब अंग्रेज ने हिंदुस्तान में कदम रखा, मुगलिया हुकूमत उस वक्त इक़्तिदार पर थी। अंग्रेज अपने नापाक ग़ज़ाव मक़ासद में कैसे कामयाब हो गया? मुहतरम, मैंने शुरू में कहा था मुगलिया हुकूमत कमजोर हो गई थी। अंग्रेजों का पूरा काफिला बादशाह के पास पहुंचा और दरख्वास्त की कि हम बरतानिया से तिजारत की गर्ज से आए हैं। बादशाह अंग्रेजों की चाल को ना समझ सका और तिजारत की इजाजत देकर कुछ इलाके भी अंग्रेजों के नाम कर दिए, कुछ इलाके भी अंग्रेजों के नाम कर दिए। अब अंग्रेज ने नकाब उठाकर अपना असली चेहरा खोला और आहिस्ता आहिस्ता अपने जहरीले असरात और बारूदी दाग बेल पूरे हिंदुस्तान में फैलानी शुरू कर दी। अंग्रेज ने सबसे पहले बंगाल को अपना मरकज बनाया, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान पर अपने तसल्लुत और इक़्तिदार का पंजा गाड़ने के लिए पूरी कुव्वत सर्व कर चुका था। बिलाखिर अंग्रेज ने मौलाना इंशाअल्लाह आपके हुक्म की तामील की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम।